नरेगा कार्यक्रम के नाम किस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है नरेगा कार्यक्रम? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी। मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी। अरे नरेगा जो है ना कार्यक्रम, वो महात्मा गांधी के अवसर पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक है? कौन राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? बोलो संटू, कौन राज्य है जिसका प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। बिल्कुल सही। गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, बताना है। बोलो अगला क्वेश्चन बताइए। भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के लोनों का लेन देन होता है? बताओ, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के लोनों का लेन देन होता है? ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों नहीं, इसका आंसर होगा अल्पकाल होगा बच्चों। देखिए ध्यान समझो, जो भारतीय मुद्रा व्यापार में ना जो आदान प्रदान होता है वो क्या होता है? अल्पकाल। अगला क्वेश्चन बताइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन बताना है, निम्न में कौन आर्थिक संरचना का घटक है? आर्थिक संरचना का घटक है वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। नहीं, इसका आंसर होगा वित्त। वित्त जो है वो आर्थिक संरचना का क्या है? घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए किस मान्यता का चिन्ह होना आवश्यक है? ऑप्शन है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। कौन मार्क होना चाहिए? खाद्य पदार्थ में, खाने वाले पदार्थ पर कौन मार्क होता है? ऑप्शन देता हूँ, ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। हाँ, जैसे आप पहलवान तेल खरीदते होंगे, उस पर एग मार्क रहता है। क्या रहता है? एग मार्क। खाने वाला चीज, जितना भी खाने वाला चीज है ना, उस पर एग मार्क। मतलब ये हुआ कि ये अच्छा होता है। ये लोहा पे SI मार्क। हाँ, लोहा पे होता है ISI मार्क। हाँ, ISI मार्क। सोना पे हॉल मार्क। लोहा पर, कुकर पर, फिर बात करते हैं सीमेंट पर, इलेक्ट्रिक सामान पर, उस पे ISI। खाना वाला पे क्या? खाना वाला पे एग मार्क। और सोना वाला पर हॉल मार्क। सोना वाला पर हॉल मार्क, सोना वाला पर। अगला क्वेश्चन बताइए, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन समझो, पुनपुन, कोसी, सोन, गंडक। जो अमरकंटक से हुई है, कौन नदी है जो अमरकंटक से निकला है? कोसी, सोन। नहीं, बिल्कुल सही, सोन। बिल्कुल सही। सोन का उत्पत्ति किसे हुआ है? अमरकंटक से। याद कर लो, सोन नदी कहाँ से निकला है? अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। फ्रांसीसी नागरिकों। हाँ, बिल्कुल सही कहा। फ्रांसीसी नागरिकों को हम लोग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। किसको? फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में किसका संबंध नहीं है? कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजनी, काबूर, जिसे काउंट काबूर भी बोलते हैं, गैरीबाल्डी। किसका संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है? हाँ, बिस्मार्क का संबंध है जर्मनी के एकीकरण से। चलिए अगला क्वेश्चन, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? युद्ध और शांति। ऑप्शन है प्लेखानोव, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और तुर्गनेव। लियो टॉल्स्टॉय, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ? कौन से वर्ष ना विश्वव्यापी आर्थिक संकट शुरू हुआ? पूरा वर्ल्ड में संकट आ चुका था। संकट मतलब मंदी छा चुका था। 1914 में, 1922 में, 1929 में, 1925 में। कब? पूरा प्रश्न समझो, पूरे विश्व में। अमेरिका से शुरू हुआ था, ठीक है। यह पूरा ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था, कब शुरू हुआ था?
1914, 1922, 1929, 1925। बोलो। 1914, 1922, 1929, 1925 कौन होगा? नहीं, 1929। हाँ 1929 में पूरे वर्ल्ड में आपको पता है, बताए थे, याद कर लो। 1929 में पूरे वर्ल्ड में भयंकर मंदी आ चुकी थी, भयंकर मंदी। यह अमेरिका शुरू हुआ था। कहां पर? अमेरिका से शुरू हुआ था। 1929 से 1933 तक चला था। कितना तक? 1929 से 1933। इसमें रूस नाम का एक देश है जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूस को छोड़ करके पूरा समूचा विश्व प्रभाव पड़ा था इस पर, ठीक है, लेकिन रूस पे प्रभाव नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन बताओ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में? 1881 में, नहीं 1885 में, नहीं, 1920 में। हाँ 1920 में। AITUC की स्थापना 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था, याद करना। 1918 नहीं बच्चा, इसका आंसर होगा 1920। AITUC मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्या होता है बताओ? ऑल इंडिया ट्रेड जोर से बोलो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। हाँ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920। अगला, भारतीय समाचार पत्र जितने भी न्यूज़पेपर हैं, ठीक है, उसके मुक्तिदाता के रूप में, मुक्तिदाता मतलब मुक्त कौन किया था? मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? कौन गवर्नर जनरल था ना जिसे हम लोग मुक्तिदाता क्या बोलते हैं? मुक्तिदाता। भारतीय समाचार पत्र के ऑप्शन है लिप्टन, ब्लेसली और विलियम बेंटिंक और चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए अगला क्वेश्चन। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी। दांडी, बिल्कुल सही। आपको पता होगा दांडी में जाकर के हमारे बापू जो राष्ट्रपिता हैं, कौन? महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 में पहुंचे थे, समझे ना। और उसके बाद क्या किए थे वो? हाँ, नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये दांडी समुद्र किनारे है, वहीं पर साबरमती शुरू किए थे और दांडी खत्म कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। बंगाल विभाजन कब हुआ? ऑप्शन है 1855 में, 1857 में, 1905 में,